बाबू जी उधर भी नहीं है आपकी चाबी जो गिर इसकी चाबी की उदी वाले का ऊपर से दो चाबियों में से हाँ वो नहीं है सिम लगा दो ऊपर अभी तक नहीं है। नहीं दो चाबियां सिर्फ एक उसकी है और एक खुद ही नहीं की बस। समझे? जाओ एक तरफ का ताला तोड़, इधर बाहर वाला ताला तोड़वा दीजिए। तोड़ना पड़ेगा तो बोले तोड़ दो। और ऊपर से कोई ताला ले लीजिए, वो लगा दीजिए बाद में। मुझे ये चाहिए बहुत जरूरी। विश्व में सभी देवी देवता जिस आदि शक्ति से अवतीर्ण हुए उस मूल शक्ति का पीठ स्थापित करना वंदनीय दादाजी के कार्य आरंभ से ही संपन्न था। कार्य आरंभ से ही संकल्प था, संपन्न संकल्प था। श्री शक्तिपीठ में स्थापित शक्ति सुलभता से भक्तों को प्राप्त हो। शक्तिपीठ की स्थापित यानी सबको प्राप्त हो। प्राप्त होने से मतलब यानी ब्रह्मांड की शक्ति को कौन धारण कर सकता है। लिहाजा शक्तिपीठ की उसका प्रतीक इस्तेमाल वहां किया। उसके अंदर आप समझिए शक्तिपीठ की स्थापना में ये ऐसे शक्तिपीठ है। उसकी स्थापना के अंदर कराड़ में दत्त का मंदिर और वहाँ बत्ती शिराला के बाद कुतुबुद्दीन बाबा की चादर, ख्वाजा गरीब नवाज साहब की चादर, 5 वो जोगेश वो लेते जाना तुम अन्नपूर्णा माँ के। तो इन सब चीजों को करीब 1 साल में जो नॉर्दर्न इंडिया के थे वो मैंने इकट्ठे किए, दीपक ने यहाँ के किए, ऐसे सब दादा ने इकट्ठा करके और वो वहां पर स्थापित, दादा ने सबको गाड़ा और स्थापित किया। और एक बात आपको ये बताऊं, आपको ये सुन के बहुत अच्छा भी लगना चाहिए मेरी समझ से। और ये भी जब इसकी ये शक्ति, जब ये प्रतीक बाबा का ये उसके ऊपर हुआ ऐसे, तब दादा उनका हुक्म हुआ विभूतियों का कि इस शक्तिपीठ नॉर्दर्न इंडिया की शक्तिपीठ बना। तो वही सब चीजें, काफी कुछ मुझे याद था, वही सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर इसके नीचे सब गाड़ी हैं। यहाँ तो लाल वाला पर्स भी दे दो अपना है? लाल वाला पर्स दे दो। लाल वाला कौन सा? ये अंदर जो लाल पग, ये? हाँ जी ये दे तो दो। प्रतिमा है। चाबियां दी थी ना आपने, इसमें से मेरे को 2। वो तो इसमें है। क्योंकि ताले के बिना, तोड़ने के बिना दूसरे ताले को भी देख लेते, दूसरा ताला खुल रहा है। वो साइड वाला बाथरूम का साइड वाला वो बना के रख दिए। अनु मैम ने बता दिया, अनु दीदी ने बता दिया। तो चेक बाबा के पास रखती है। अच्छा, चल बीच में सभी देवी देवता जिस
आदि शक्ति से अवतीर्ण हुए उस मूल शक्ति का पीठ स्थापन करना वंदनीय दादी के कार्य के आरंभ से ही संकल्प था। श्री शक्तिपीठ में ये देखो इसमें थी वो, किसमें? इसी में। तो यही तो मैं आपको दे रहा था। इसमें नहीं थी ये काली, काला दिख नहीं रहा था बस। अब ताला भी तोड़ा, खुल गया ताला। ये ले लो आप, और ये मैं 2 ऊपर से लाई थी, ऊपर आपके डिब्बे में ही रखूंगी ये दोनों। ये जो जिसमें हरा नीला, ये इधर वाली सीधे हाथ वाली, हाँ, ये उसको बहुत संभाल के रखना। ये ऊपर जितना खजाना है वो इसके अंदर है। शक्तिपीठ सुलभता से भक्तों को प्राप्त हो, इसलिए वंदनीय दादाजी ने ये त्रिगुणात्मक शक्ति प्रथम खुद की देह में समाई, फिर इसे सौम्य किया। खुद की देह में समाई, ये जो हार्ट अटैक हुए उस शक्ति को समाने के लिए, फिर उस शक्तिपीठ में सौम्य किया, फिर उसे शक्ति खुद की देह में समाई, फिर उसे सौम्य किया, उस शक्ति को प्रार्थना एवं ओमकार साधना इस आधुनिक पूजा पद्धति में सिद्ध किया। ओमकार साधना और ये सब पूजा में सिद्ध किया, और फिर श्री शक्तिपीठ की उस शक्ति की धारणा की। ईश्वर एक है, सभी धर्म समान है, ये तत्व ज्ञान वंदनीय दादाजी ने सिर्फ शाब्दिक रूप में नहीं रखा, बल्कि अनुभूति स्वरूप में सिद्ध किया। अनुभूति स्वरूप में सिद्ध किया, और वह करने के लिए अपना सर्वस्व श्री गुरु चरणों में, अपना सर्वस्व श्री गुरु चरणों में अर्पित किया। अपना सर्वस्व श्री गुरु चरणों में अर्पित किया। श्री शक्तिपीठ में स्थापित शक्ति का लाभ भक्तों को प्राप्त हो, इसलिए उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। इसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। ये शक्ति भक्तों की पूजा अर्चना द्वारा जागृत होने वाली नहीं है। पूजा अर्चना से ये जागृत होने वाली नहीं है, बल्कि स्थापना से पहले ही ये शक्ति चैतन्य युक्त एवं शक्तिमान है। आज जगत के सभी जाति, धर्म, पंथ, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग 3 तपों से अधिक वर्षों से इस शक्ति द्वारा सुख शांति समाधान प्राप्त करके आनंद से अपना जीवन साकार कर रहे हैं। इसका अनुभव हम ले रहे हैं। इसका अनुभव हम ले रहे हैं। सुख शांति का हम कर रहे हैं। आज हमें कैसे पता कि हमारे पास हम सुखी हैं? हम सुखी होते हुए भी रो रहे हैं कि हमें ये तकलीफ। मुझे भी आज सब कुछ होते हुए, लेकिन मुझे भी कोई ना कोई तकलीफ है। ऐसा क्यों है? क्यों गुरुवर साहब? क्योंकि ये कार्य संजीव, ये कार्य तुम्हारे 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए ये कार्य है। 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए ये कार्य है। तो ये कार्य 7 पीढ़ी का होते हुए ये कार्य सबसे ज्यादा, आज मेरे 4 बच्चे हैं, उनके 8 बच्चे हैं, तो मुझे जो है वो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई इस जन्म में, ताकि वो सफर ना करें। जो कर्म वो लेके मेरे सामने पैदा हुए वो सफर ना करें।
ये उसकी मिसाल दे सकते हैं। ये उसका अनुभव अपने घर में ले रहा है। और कोई ऐसा नहीं है कि जो ना ले रहा हो। विवेक यहां आया तो दूसरी कंडीशन में था। आज इसे बाबा की दुआ से जो इसकी जिंदगी में बदलाव आया है वो दूसरा बदलाव है। तुम्हारे बच्चे, ये दोनों बच्ची ये बैठी हैं, तो सब ऐसे लोग जिनको कि अगले जन्मों तक कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आज भी माइनस बढ़ते जा रहा है। एक परसों वो पांडे जी है ना, गोरखपुर वाले, उनका सनीला आया मुझे मिलने, जो यहाँ नोएडा में रहता है। तो वो बोला कि बाबूजी मैं एक मशवरा करने आया हूँ। मैंने कहा वो क्या बोल? बोले वो मशवरा ये है कि मैं जब वोट डालने गया तो पहले तो लाइन में खड़ा रहा, फिर उसके बाद जब उसमें काउंटर में पहुंचा, तू तो वोट डाल गया? तो उनके भाई मेरे वो कहाँ लगा हुआ है, और मेरा ये कार्ड है, मुझे तुमने दिया? अरे नहीं, हमने सब कुछ दे दिया। चलो चलो पुलिस वाले से क्या हटाओ यहाँ से। वापिस आ गया। अब किसने उसका वोट डाला है ये नहीं पता। तो कर्म पैदा हुआ। इसी किस्म के अनेक किस्म के कर्म। बाबूजी एक तो ये ऐसे पैक हैं और ये वाले खुले हैं, कौन से वाले आपको आसान? मुझे पैक वाले दे, ठीक, मुझे पैक वाले ये 5 दे दीजिए अलग से, और 5 ये और 5 छोटे वाले। छोटे वाले तो नहीं है। किसमें होंगे फिर छोटा? नहीं, इसमें यही वाला है पैक। अच्छा, छोटे वाले पैक किए हुए, उसमें से छोटे वाले निकाल दूं? नहीं निकालिए, ये 11 कर दीजिए जी। और मुझे छोटे वो ये, इसमें ये भी तो होगा। इसमें यही है। और बुक भी है इसमें? नहीं, बुक अलग है। वो बुक अलग करूंगी ना, 20 चाहिए ना आपको? हाँ ठीक है। तो इस सूरत से, लेकिन आज जो इस मार्ग में है उनकी आने वाली पीढ़ी, यानी अभी मैं आपको इन जोगेश की फिर मिसाल देता हूं। इनके ग्रैंड चिल्ड्रन बच्ची हैं, वो लड़का वहां से आता है भागता हुआ और मुझसे हाथ मिलाएगा, ऊदी मांगेगा, और दूसरी वाली वो लड़की आएगी, वो सीधी जाके बाबा के पास और पैर छुए, फिर उतर के आएगी। यानी ये प्रेरणा वो बच्चे लेके पैदा हुए। ऐसी पीढ़ी जो है वो अभी 2025 तक, वक्त आ गया, 2025 तक आप सबको दिखेगी। इसीलिए मैं दोनों बच्चों को यहां बुलाना चाहता हूं कि मेरे सामने वो कोर्ट कचहरी अलग है, आधुनिक पूजा पद्धति को सिद्ध किया, और फिर श्री
श्री शक्तिपीठ में उस शक्ति की धारणा की। ईश्वर एक है, सब एक धर्म समान है। ये तत्व ज्ञान वंदनीय दादाजी ने सिर्फ शाब्दिक रूप में नहीं रखा, बल्कि अनुभूति स्वरूप में सिद्ध किया, और वह करने के लिए अपना सर्वस्व श्री गुरु चरणों में अर्पित किया। श्री शक्तिपीठ में स्थापित शक्ति का लाभ भक्तों को प्राप्त हो, इसलिए उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। ये शक्ति भक्तों की पूजा अर्चना द्वारा जागृत होने वाली नहीं है। यानी हम अगर ये समझें कि उस शक्ति को हम फिर से जागृत कर सकते हैं, तो ये शक्ति जागृत होने वाली नहीं है, बल्कि स्थापना से पहले ही ये शक्ति चैतन्य युक्त एवं शक्तिमान है। चैतन्य युक्त एवं शक्तिमान है। चैतन्य युक्त अलर्ट एंड कॉन्शियस नहीं बेटा, अलाइव जो कभी नहीं मरने वाले, लाइक नेचर ही है, ये नेचर ही है शक्ति भी। आज जगत के सभी जाति धर्म पंथ आस्तिक नास्तिक सभी लोग 3 तपों से अधिक वर्षों से इस शक्ति द्वारा सुख शांति समाधान प्राप्त करके आनंद से अपना जीवन साकार कर रहे हैं। इसका अनुभव हम ले रहे हैं। समझ गए आप? तीन उससे आज जगत के सभी जाति धर्म, यानी ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमान को ये दीक्षा नहीं है या उसको ये दीक्षा नहीं है। हाँ, क्रिश्चियन को नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है क्राइस्ट को कैसे, आपको क्या बताऊं, बर्मिंघम पैलेस के अंदर है, बकिंघम पैलेस में। आस्तिक नास्तिक सभी लोग 3 तपों से अधिक वर्षों से इस शक्तिपीठ द्वारा सुख शांति समाधान प्राप्त करके आनंद से अपना जीवन साकार कर रहे हैं। इसका अनुभव हम ले रहे हैं। वंदनीय दादा जी ने अनुभवों से ये समझा कि सदियों से पृथ्वी मानवों को रिद्धि सिद्धि एवं समृद्धि दे रही है, लेकिन मानवों के आयोग आचार विचार एवं धर्माचरण के अभाव के कारण भूगर्भ का शक्ति तत्व कम हुआ है। धरती का उपयोग लिया गया, लेकिन उसके लिए ऋण की अदायगी नहीं हुई। संजीव कैसे कम हो रहे हैं? जोगेश, विवेक, प्रार्थना से, मेरे आए डेली प्रार्थना से नहीं यार, डेली प्रार्थना से कम हो रहा है या बढ़ रहा है? इंडोनेशिया में बैठ के यही सीखा तूने? नहीं बाबूजी, कर्म कम हो रहे हैं। कम इसलिए हो रहा है कि आज तुम्हारे पास बाबा क्या छोड़ गए कि ऊदी छोड़ गए, तो कम किस लिए हो रहा है? तुम भक्ति करते हो 1 रुपए की, मांगते हो 5 रुपए, फिर भी कहते हो कि खर्चा नहीं चलता। जो चादर से आगे बढ़ गए तो पैरों में ठंड लगेगी नहीं लगेगी? आज आपके पास इतना कर्म है कमाई का, इसको इस साधन से कर्म को इतना करो ना,
ये जो मैं रोज रो रहा हूं कि ओमकार साधना में आओ, एक संडे को अनुष्ठान में आओ, मुलाकात में आओ। आज मेरे ख्याल से 2 साल के बाद इतने लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो ये शक्ति आज इतनी हुई, तो ये प्रवाहित होके इसको क्या कहते हैं, पिंडी टू ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी टू पिंडी। यानी यहां जाके वो बोले फिर पिंड में आया, तो जब तीसरा ओंकार तुमने किया तो ऊपर से वो बोले आके आपको उदाहरण हूं। अब आप यहां से निकले, पेट्रोल पंप पे रुके, आपने पेट्रोल डलवाया, तो पेट्रोल वाला मिला, दूसरा आदमी आया, उसने आपको बिल दिया, आपने वो दिया, उसके बाद आप आए, आपने क्या जरा इसमें हवा डाल दे गाड़ी में, तो गाड़ी वाला 3 आदमियों को तो आपने वहीं पे, आज आपके पास जो एक्सेस बले है वो उनको बांट दिया, उन्होंने जो आते चले गए उनको बांटते चले गए। ये सिलसिला और आज ये बले ब्रह्मांड तक नहीं जाता, सातवां साधना का बल है आज ये तीसरे लोक से ही, क्योंकि आज का जो कार्य है ये कार्य तीसरे, चौथे और 5वें लोक तक, ये 6-7 तक नहीं है। लेकिन बबली जो भले है ब्रह्मांड से नीचे आता है, तो जो चीज ब्रह्मांड और पिंड के बीच में है उन सबको इफेक्ट करते हुए जाता है, तो जो तीसरे लोग का उनको भी वो रास्ता मिल जाता है। तो दादा के जो फादर और ग्रैंड फादर और ये सब लोग थे जो कि 5वें लोक में थे, तो वो तीसरे लोक में, वो नीचे एक फर्स्ट लोक में आए, और दादा से उन्होंने कहा कि तुम इन आत्माओं को पहले लोक में तो भेजो, तो हम साइकिल शुरू हो गया, हम साथ में चले जाएंगे, ये आत्माएं दूसरे में आ जाएंगी, और दूसरे वाले तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे वाले चौथे में, चौथे वाले 5वें में, ऐसे होता चला जाएगा ये शास्त्र। लेकिन शक्ति तो ब्रह्मांड से आ रही थी, हाँ, पिंड से ब्रह्मांड तक तो जा रही थी, और जो दुआ मिलते थी, जो शक्ति से वलय मिलता था, तो सब जो बीच में है सबको वलय मिलके वो कदम ले सके। सवाल ये कि हर आदमी कितनी शक्ति धारण करेगा? नहीं, जो अप्रोप्रिएट है, इसलिए तो वो आगे आगे चल सके ना, ये वलय की वजह से। उससे वो तो शक्ति चलती, वो शक्ति चल, इसीलिए तो डेली साधना है। बिल्कुल, हाँ, इसीलिए डेली साधना है। वो डेली साधना में तुम्हारा बल मिलता चला जाएगा, तो वो तो एक धनुष हो गया, धनुष पड़ा है, वो एक धनुष हो गया, उसके अंदर धनुष की शक्ति। आज आपको एक बहुत राज की बात बताता हूं, आप कोई भी आप लोग सब आके 5 बजे इस दरवाजे पे खड़े हो जाइए, ठीक 5, 4:30, 5 बजे, और फिर मुझे बताइए कि ये क्या हो, आपने क्या देखा यहां। मैं तो बता सकता हूं, क्योंकि मैं 4:30 बजे उठ के पहले उस शक्ति की पूजा करता हूं। जिस वक्त यहाँ के लैंप जलते हैं, तो शक्ति आना शुरू हो जाती है। तुमने कभी गौर किया? तुमने कभी वो शक्ति को आते हुए देखा? देखो, 7 रंग की शक्ति, ये भी बता रहा हूं तुम्हें। उसको देखो ही, बताओ।
कहाँ गया? आ रहा होगा कुछ। पंत आस्तिक नास्तिक सभी लोग 3 तपों से अधिक वर्षों से 3 तपों से अधिक वर्षों से 3 तप मतलब एक तप 12 साल 36 साल इस शक्ति द्वारा सुख शांति समाधान प्राप्त करके आनंद से अपना जीवन साकार कर रहे हैं। इसका अनुभव हम ले रहे हैं। अब जो 36 साल दादा स्थापित करने के बाद के वंदनीय दादा ने अनुभवों से ये समझा कि सदियों से पृथ्वी मानवों को रिद्धि सिद्धि एवं समृद्धि दे रही है, लेकिन मानवों के आयोग आचार विचार एवं धर्माचरण के अभाव के कारण भूगर्भ का शक्तिपीठ कम हुआ है। भूगर्भ का शक्तिपीठ कम हुआ है। भूगर्भ समझ गए? यानी हाँ, वो क्यों कम हुआ है? एक जमाना था कि गेहूं की उपज 1 एकड़ में कितनी होती थी? 20-25 मन समझ लीजिए। आज 80 मन हो रही है। उसे आप धरती को वापस क्या दे रहे हो? केमिकल। आप केमिकल देके गेहूं को तो बढ़ा रहे हो, लेकिन उसे वापस क्या दे रहे हो? क्या वो आप अनाज तो 80 टन ले लिया आपने मन, लेकिन आपने उसे वापस क्या दिया? केमिकल। तो उसकी ताकत कम होती जा रही थी। संजीव, सरदर्द हो रहा है? अब मैं यार कल से अगले संडे से फल कम खाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा खा लेता हूँ। यानी आप यहाँ इससे अनाज तो ले रहे हैं, लेकिन वापिस आप उसे कुछ नहीं दे रहे हैं। आज ये फसल होते होते 80 साल तो हो गए या नहीं? ज्यादा हो गए। तो धरती में क्या बचा? अगर आप वो केमिकल नहीं डालो तो पासवन भी पैदा नहीं हो। वही दादाजी के ने अनुभव ये समझा कि सदियों से पृथ्वी मानवों को रिद्धि सिद्धि एवं समृद्धि दे रही है, धरती, लेकिन मानवों के आयोग आचार विचार एवं धर्माचरण के अभाव के कारण भूगर्भ का शक्ति तत्व कम हुआ है। बड़ा अच्छा चैप्टर है ये अमेरिका के लिए। कम हुआ है। धरती का उपयोग लिया गया, लेकिन उसके ऋण की अदायगी नहीं हुई। उसके ऋण की अदायगी नहीं हुई, इसलिए जमीन बंजर हो रही है। वातावरण दूषित हो रहा है। बाहर से खाद डालने से भूगर्भ की शक्ति की कमी दूर नहीं हो सकती। भूगर्भ की शक्ति पृथ्वी को उसका गत वैभव प्राप्त हो, इसलिए भूगर्भ में ही शक्ति की स्थापना करना आवश्यक है। कि दादा ने सोचा उसी शक्ति में स्थापित कर दें। यानी इसीलिए भाई आप लोग, मैंने देखा, तुम भी संजीव, तुम भी विवेक, साधना करते बाद पैर जो थे तुम्हारे धरती पे यहाँ रखे हुए थे। ये गलत है। ये तुम्हारे पैरों के नीचे कुछ होना चाहिए। तुम्हारे पास ओमकार की शक्ति कम आई आज तुम्हारे भी पास। वो रोटेट होना चाहिए तुम्हारे शरीर।
मानवीय जीवन को अभ्यास करते समय उन्होंने देखा कि सभी लोग आए, वो जमीन पर रखे तो अर्थिंग होती है। हाँ, अर्थिंग होती है। देह को प्रधान समझकर आत्मा के कार्य की ओर दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। देह प्राप्ति के बाद आत्मा ने उन्नति करके देह त्याग करना है, उन्नति करके देह त्याग, तब आपका अगले जन्म में वो आपके कर्म कम होंगे, दुष्कर्म कम होंगे। प्राप्त करनी है, लेकिन दैहिक वासनाओं के कारण आत्मा यहाँ ये लोक में ही बद्ध हो रही है। आत्मा यहाँ ये लोक में ही बद्ध हो रही है। इसी की भी उपाय योजना के लिए श्री शक्तिपीठ स्थापना का कार्य आवश्यक था। श्री शक्तिपीठ स्थापना से पहले वंदनीय दादा ने ओंकार की सिद्धता की। श्री शक्तिपीठ स्थापना से पहले वंदनीय दादा ने ओंकार की सिद्धता की स्थापना की। उन्हें श्री दत्त क्षेत्र वाणी में ही श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी ने आतत मतलब विश्व का उत्पत्ति, आतत विश्व का उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति शक्ति प्राप्त हुई। उतत मतलब स्थिति अवस्था यानी ज्ञान। परम पूज्य साईं बाबा ने उतत सिद्ध करने के लिए वंदनीय दादाजी को गोवा में सम्मेलन लेकर भक्तों को जीवन विषयक ज्ञान देने का मार्गदर्शन किया। यानी वो मार्गदर्शन करने का जो किया, उसमें क्या किया दादा ने, वहां जो ज्ञान दिया, यानी वो उस वक्त 11 दिन का सेमिनार होता था, 10 11 दिन का सेमिनार। और संजीव ये हाल है, ऊपर कमरे बने हुए हैं, यानी इससे 3 गुनी जगह। किचन है, आप सुबह को चाय पिएंगे और नाश्ते में आपको या तो इतना पोहा मिलेगा या कोई और चीज मिलेगी, लेकिन वो जो है उसको आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते। दोपहर को नहीं, खिचड़ी नहीं, 2 रोटी और 2 रोटी दाल और पिठला। दाल वो पिठला ही था, हाँ, वो पिठला। और जो पिठला होता था वो इतना पतला होता था, खाते थे। और शाम को एक कॉफी पियो, सो जाते। ऐसे 8 सम्मेलन वहां पर हुए। काफी वजन कम हो जाता है, वजन काफी कम हो जाता है। अच्छा, और उसके ऊपर से तुम्हें पता है क्या है, जब ये खाना खा लेते थे तो पानी नहीं मिलता था। कुकुम्बर, जैसे चुकंदर नहीं होता, वहां कुकुम्बर कहलाता है, खट्टा। वो कोकम 1 गिलास वो सबको पीने को मिलता था। साहब दादा नहीं पिया जा रहा, पियो। तो तुम्हारे शरीर का जो गंध था वो निकलता था उससे। बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। सिद्ध करने के लिए वंदनीय दादाजी को गोवा में सम्मेलन लेकर भक्तों को जीवन विषय ज्ञान देने का मार्गदर्शन किया। इसके अनुसार वंदनीय दादाजी ने सितंबर 1979 से फरवरी 1983 तक
इस कालावधि में 8 ज्ञान साधना सम्मेलन लिए। इस ज्ञान यज्ञ के समय बन्नी दादा का रत्नागिरी जिले के शिरगांव में के मंदिर में ऊर्ज तत्व की शक्ति श्री बाल गणेश के स्वरूप में प्राप्त हुई। वो कहाँ के थे? एक मंदिर था, ये इनके मंदिर उतक शिरगांव एक है। खैर एक शहर है, वहां के एक मंदिर। तो जब दादा वहां पर गए, बाबा ने भेजा, तो जाके वहां देखा कि उस मंदिर में एक देवी का फोटो है। अब बीच सड़क के अंदर गणेश महाराज जो है वो चिल्ला रहे हैं कि इसने मेरी जगह ले ली है, मेरा ये छीन लिया है। तो दादा ने उन गणेश जी को उठाया कि आप क्या बात है, आप देवी ने वो जगह ले ली है तो आप दूसरी जगह ले लीजिए। बोले नहीं, मुझे तो यही जगह चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं आपको अगर अच्छी जगह दूं तो उनका वो क्या होगी? तो बोले आप मेरे साथ पूना चलिए। तो याद है बाल गणेश को दादा, उन्होंने कहा अच्छा मैं चलूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे कंधे पे बैठ के चलूंगा। तो दादा उन्हें कंधे पे बैठाल के और उसमें रत्नागिरी में के एक सेंटर था तो रत्नागिरी में वहां से वो लाए दादा, फिर सेमिनार में गणेश जी को लाए और वहां पर इसमें शिरोडा में जहाँ सेमिनार हो रही थी वहां उनकी स्थापना करी देवी के मंदिर के साथ में। श्री गजानन की प्राप्ति हुई। ओमकार का मां तत्व मतलब लय शक्ति वन्नी दादा को फरवरी 1983 में इस प्रखर शक्ति की प्राप्ता 32 शिराला में श्री गोरक्षनाथ जी द्वारा हुई। वंदनीय दादा ने इन तीनों शक्तियों की 3 प्रतिमाएं सिद्ध करके भक्तों को दी और सिद्ध की हुई ओमकार साधना सिखाई। 5वें और 6वें सम्मेलन के दौरान वर्ष 1980-81 में भक्तों को श्री कारण एवं श्री महाकारण प्रतिमाएं दी। वंदनीय दादा ने वर्ष 1982 दशहरे के दिन श्री साईं शक का आरंभ किया। श्री साईं शक मतलब परम पूज्य साईं बाबा के आशीर्वाद से मानवता युग का उदय होकर यहाँ पर 1982 में जब ये प्रतिमा दी तो उस प्रतिमा में लिखा हुआ है, जो बाबा की पादुका है, साईं शक 1 है। उस टाइम कंप्लीट होगा, 82 में शुरू हुआ है ये साईं शक 1, मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ, पहला शुरू हुआ एवं विश्व शांति का समय शुरू हुआ। वर्ष 1982-83 में भक्तों को श्री साईं शक प्रतिमा दी गई। प्रतिमाओं में स्थित शक्ति का सौम्य रूप सिद्ध ओमकार साधना, इस उपासना द्वारा भक्तों के जीवन में सुख शांति समाधान की निर्मिति कर पा रहा है या नहीं, इसका अभ्यास बन्नी दादाजी ने किया और फिर उस शक्ति को श्री शक्तिपीठ में स्थापित किया। ओमकार का प्रत्येक तत्व प्राप्त करते समय बन्नी दादा पर शक्ति का आघात हुआ।
प्राप्त करते बाद बनी दादाजी को फिर शक्ति का आघात हुआ। जो मैंने कहा उनको हार्ट अटैक हुए, आघात हुआ। इन अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद इस संगठित की हुई शक्ति श्री शक्तिपीठ में धारण एवं अधिष्ठित हुई। ओंकार में स्थित आदि मात्रा की सिद्धता परम पूज्य साईनाथ ने की है। श्री बंदनी दादाजी को श्री शक्तिपीठ स्थापना का गणित फतेहपुर सीकरी के परम पूज्य सलीम बाबा से प्राप्त हुआ। फतेहपुर सीकरी के सलीम बाबा से प्राप्त हुआ। ये बड़ी सुंदर स्टोरी है, तुमने सुनी है ना? सलीम बाबा ने क्या कि तुम सलीम बाबा को से बताओ, वो इसका गणित बताएंगे। तो उन्होंने क्या कि अच्छा। तो दादा फतेहपुर सीकरी आए और उसके यहाँ ठहरे। जो आर्मी में थे ना, किचलू साहब के सनील्ला, किचलू साहब के सनी अनिल जोशी है। तो उनके यहाँ ठहरे। तो सलीमपुर वहां पर सलीम बाबा की दरगाह गए। तो उन्होंने क्या कि मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ। उनका मैं गणित तुम्हें बता देता हूँ, जाओ बात कर लो उनसे, विठोबा से। उनका कि नहीं, मुझे कोई सवाल पूछा तो मुझे तो आएगा नहीं, वो तो आप ही बताएंगे। तो उन्होंने क्या, मैं मुसलमान हूँ, वो तो मुझे अंदर नहीं आने देंगे। तो उन्होंने क्या कि आप बाहर खड़े रहना, उनके मेरे सवाल का जवाब आप देते रहना। तो उनके अच्छा। खैर वो सलीम बाबा यहाँ से फतेहपुर सीकरी से दादा के साथ ग्वालियर होते हुए पहुंचे। खैर वहां जब विठोबा के यहाँ पे उन्होंने शक्तिपीठ ओमकार मांगा दादा ने कि मुझे ओमकार और ओमकार की शक्ति चाहिए। तो उन्होंने क्या कि तो दादा ने कहा कि ये है। तो दादा ने कहा कि अगर ओमकार साधना, ओम अगर इतना प्रखर है कि वो इंसान उसे नहीं संभाल सकता, तो क्या आपका ओमकार भी इस काबिल नहीं है कि इंसान को संभाल दे? तो उन्होंने क्या, फिर अच्छा 11 हवन करो और 11 दिन का हवन होगा। 11 आदमी बैठ के आहुति देंगे 24 घंटे। तो हर सेंटर से 2-2, 3-3 आदमी जाते थे, 5-5, 4-4 घंटे हर आदमी बैठता था। 22 टिन घी लगता था, घी। जब 11वां हवन हुआ तो विठोबा ने क्या कि अब मुझे अग्नि देवता ने हवन कुंड पर चढ़ना हो। तो उन्होंने कहा उनसे कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कि इसको प्रचंड करने के लिए अग्नि देवता एक आपके भक्त की आहुति मांगते हैं। दादा ने कहा कि चलो मैं अग्नि देवता से बात करता हूँ, अगर भक्त की आहुति मांगते हैं मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने क्या कि भाई उनसे अग्नि देवता से जाके दादा बैठ गए और उन्होंने क्या कि आप इसको प्रचंड क्यों नहीं करते हवन को। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक आहुति चाहिए। तो दादा ने कहा कि आहुति अगर चाहिए तो मेरी आहुति लीजिए, मेरे भक्त की आहुति नहीं मिलेगी। तब दादा ने वहां एक आरती करी।
मासी मासी याग धड़विले कृष्णा छेत्री हवन चिकेले महारुद्र आहुति मांगता थाम जरा मर ले। ये आरती है। इसे हासिल करना आसान काम नहीं था, इसलिए बन्नी दादाजी ने परम पूज्य विभूतियों के मार्गदर्शन के अनुसार स्थान काल और समय का दक्षता पूर्ण रीति से, यानी स्पेस लिमिट एंड टाइम स्पेस एंड लिमिट, बन्नी दादाजी ने 8वें सम्मेलन में 6 मार्च 1983 अधिक फाल्गुन शुद्ध पंचमी के दिन आवाहनित की हुई शक्ति को आसन दिया और श्री साईं शक्ति 1 से 14 अप्रैल 1983 चैत प्रतिपदा के दिन श्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इससे 1 वर्ष पहले से फरवरी गोवा यहाँ पर एक शिला पूजनार्थ रखी थी। साईं धाम भवन का, साईं धाम गोवा का, वो जो जहाँ शक्तिपीठ की स्थापना है, साईं धाम भवन का निर्माण कार्य किया गया। साईं धाम वास्तु जिसमें विश्व शांति की शक्ति की धारणा है, वह अनभिज्ञ साउथ ईस्ट है। ये पृथ्वी की वास्तु देवता है। कोई भी धार्मिक विधि करते समय कंधों पर वस्त्र लेते हैं, क्योंकि वस्त्र माध्यम द्वारा शक्ति की धारणा होती है। वस्त्र जो अपर्णा लेते हैं होती है। ये 11 है मिसेस जी बाबूजी, 11 सेट बना दिए और सारा लिख भी दिया, एक लगा भी दिया, बड़ा पेपर भी, सारे और वो सारी चीजों के 11 सेट बना दिए। छोटा मूवमेंट, बड़ा और एक मानवता युग वाली बुक, अलग अलग लिफाफों में अलग अलग पैकेट बना दिए। और ये वाली चाबियां अब वहीं पे रख रही हूँ अलमारी में, ये दोनों। ये वाली अगर मैं अपने पास रखूं, क्योंकि कल उसमें कुछ काम करना है। हाँ, वो तब रख लो। मुझे तो ये मिलने दीजिए, नहीं तो मैं आपको तकलीफ नहीं देता। नहीं बाबूजी, तो ताला तोड़ने से भी तो बच गए ना। पैसे दूं? ऐसे लाई जा रही है बाबूजी। अगर जो हम यूनिफॉर्म वाला कह रहे थे ना, यूनिफॉर्म पे जो पेमेंट करनी है ना, उसके ना अभी मैंने उससे बात करके 3 चेक रखने आई है। तो कल आप मेरे से मिलोगे या नहीं? कल आप बाकी इसके अनुसार सूफी पंथ, अब किसी की फीस का बिल तो नहीं देना है? नहीं, अभी किसी का नहीं, वो पांडे का है। पांडे की बात कल करेंगे। मुझे उसको देने को कोई एतराज नहीं है। नहीं बाबूजी, मेरे को भी अभी पता चली बात। मैं उसे देना नहीं चाहता, क्योंकि तुम फीस तो मैं दूं और तुम पार्क में बैठ के रात भर सिगरेट पियो। मेरे को भी अभी पता लगी ये जब बात। तुम पढ़ नहीं रहे हो तो ये मैं फीस क्यों 40-40 हजार रुपए 3 महीने में दूं? बिल्कुल, कल करेंगे। शक्ति के लिए ऊन का आसन, नाथपंथ की शक्ति के लिए रेशम का वस्त्र और दत्तनाथ के प्रतीक के रूप में बंदी दादाजी को श्री दत्त क्षेत्र वाणी में प्राप्त हुई श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी जी का वस्त्र, पूजन की हुई शिला, ये वो सब चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि इकट्ठी की। पूजन की हुई शिला, शिला नहीं, शैला है ये। 6 मार्च 1983 को रखा गया और अलग अलग केंद्रों से सेवक की उपस्थिति में अनुष्ठान किया गया। बालाकुंदरी में वंदनीय दादाजी को परम पूज्य पंत महाराज का वस्त्र दिया था। अंत में सब सेवकों ने ये वस्त्र पकड़कर प्रार्थना की और फिर वह वस्त्र तय लगाकर सबसे ऊपर रखा गया। इसका अर्थ था जो शक्ति प्रकट होने वाली है उसका माध्यम
शब्द ब्रह्म है, उसका माध्यम शब्द ब्रह्म है। और इसलिए आरती एवं ओंकार साधना द्वारा इस शक्ति का कार्य कार्यान्वित हो, ऐसी योजना की गई। साईं धाम वास्तु की भूमि में श्री शक्तिपीठ के लिए चौकोनी जगह बनाई थी। वहां पर वस्त्र के साथ पूजन की हुई शिला रखी गई। वंदनीय दादाजी ने स्वयं इस स्थान का पूजन किया। सिद्ध किया हुआ हल्दी कुमकुम यानी रिद्धि सिद्धि गंध अक्षत फूल गौरस पंचखाद 5 फल 5 सुपारी श्रीफल उत्तर गुण सूखा नारियल सोने की वास्तु प्रतिमा पंचरत्न सूर्य मंडल, याद है तुम्हें सब ये चीजें यहाँ जब रखी डिटेल में याद नहीं होगा। अच्छा। सूर्य मंडल सोना चांदी तांबे ये सब अमित शर्मा से बनवाई। तांबे ये 3 धातु में सागर तीर्थ यानी उन सब देवी देवताओं के वस्तु नहीं थे हमारे पास, लेकिन जो हमें था मिला। आपने एक शॉल डाली थी यहाँ पे कहीं से, शाल सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की थी। आदि वस्तुएं भूगर्भ में रखकर यह स्थान ढक दिया और फिर आरती की। परम पूज्य साईं बाबा ने कहा था, मेरी वास्तु सिद्ध करने के लिए मैं समर्थ हूँ। यहाँ पर भक्तों द्वारा ओंकार और पंत महाराज की शब्द ब्रह्म का उच्चार होने दो, फिर इस वास्तु की दीवार का प्रत्येक पत्थर ब्रह्म बोलेगा। बस ये शिला नहीं है, शैला वही बोला। शैला मतलब शॉल। नहीं ये शैला जो ओढ़ते हैं, जैसे ये ओढ़े हुए हैं, जैसे फोकस के ऊपर भी डाला, ये भी शैला है। जब दादाजी के यहाँ वो शैले थे तो एक बाई थी वो बनाती थी, और अब एक दादाजी का जो शक्ति का पाठ है उसके यहाँ के बाबा के शैले जो बनाने वाला है वो पीछे बैठा हुआ है। दिखाएगा नहीं मुंह अपना। चलो यही करते, थक 12:30 भी बज गए। और मैं वैसे भी ये तो मैं आज मजबूरन पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ूंगा मैं। यहाँ मानवता युग नहीं है, ये यहाँ रख दे। उसके ऊपर फूल उसके ऊपर। हाँ मिस्टर दुश्मन, क्या हो रहा है? जी बस क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है। पूछो, सवाल पूछो। जी अभी हैं? आपने फरमाया कि तकलीफ तो आनी है। हैं? तकलीफ तो खैर आनी है, बिकॉज ऑफ हमारे कर्म आदमी है। यार मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। और जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने फरमाया कि तकलीफ जो आती है वो तो हमारे कर्म के कारण है। जो समाधान है बाबूजी, उसमें रिश्ता कैसे लाएं?
क्या धीरज फिर से बोल। क्योंकि वो बोला कि जब तकलीफ आदमी को आती है, तकलीफ जब आती है तो समाधान में निष्ठा थोड़ी हो जाती है, रेस्टलेसनेस आ जाती है। समझ आई बाबू जी? क्या जब तकलीफ आती है तो वह समाधान में वो निष्ठा नहीं रहती, तो रेस्टलेस हो जाते, मतलब पेशेंस नहीं होता लोगों में समाधान के लिए। वो कैसे ठीक करें? तुमने साधना करी है आज? न्यास किया था? हाँ। देखो, बहुत से ऐसी चीजें हैं कि जिसको आदमी को यकीन नहीं होता। अगर नहीं होता तो क्या करना चाहिए? बाबा पे छोड़ देना चाहिए। बाबा पे नहीं छोड़, अभी दूसरा रास्ता है। आंखें बंद करके 5 मिनट विचार करो कि मैं करूं या ना करूं। उस बात जो तुम्हारे मन में आए 5 मिनट के बाद वही करो। तब क्या करना चाहिए? बाबा, मैं आपको साक्षी मानकर ये कहता हूं कि मैंने ये बात आप पे छोड़ी थी, तो आपने मुझे ये विचार दिया है, मैं यही करूंगा। उस बाद बाबा तेरे पीछे खड़े होंगे, अच्छा, और वही ठीक होगा। तूने मुझसे ये तो। और एक बात बताऊं, तेरे तो सर में दर्द ही नहीं होता, क्या करूं मैं? अगर तेरे सर में दर्द हो तो आंखें बंद करके ये कह के, नहीं धीरज, तेरे सर में दर्द नहीं है, ये तो और है, थोड़ी बहुत दुखन है, हो ठीक हो जाएगा। अब 5 मिनट के बाद आंख खोल। मुझे जब रात को फोन करना चाहे 2 बजे कि नहीं, मेरे सर में दर्द नहीं था। हम लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत है। इत्तेफाक से चलते चलते कोई नस में की वजह से दर्द हो गया, ओफ, मर गया, केरोसिन दो। अरे भाई, थोड़ी देर वेट तो कर लो यार, बाबा ऊदी तो लेके देखो। ये देख, जुकाम हो गया है, होम्योपैथिक दवाई खा रहा हूं, मगर ये आज की मुलाकात नहीं छोड़ी, साधना भी करी। मुकाबला नहीं बाबूजी। धीरज, एक बात तुझे बता दूं, मैंने इप्सिता से वादा किया था, राक्षी से, कि मैं लीना को और तनुज को लेके आ रहा हूं। मुझे नहीं पता, मुझे 2-3 दिन के अंदर मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा वीजा आ गया। मेरे पास अल्टरनेटिव है, लेकिन मुझे अगर यहां तुम होते तो मैं देखता कि कैसे नहीं वीजा होता। लेकिन तुम्हारा हाल यार, शारदा तो इतनी दूर चला गया, लेकिन रहा वहां का वहीं। ये कैनाट प्लेस में है और कह रहा है कि मैं तो मंदिर में आ गया।
अरे लीना यार, तू इसको करना यार, क्या करती है तू? और ये कोई जगह है, उनसे मैं 2 दिन से बोल रही हूँ कि एक बार उनसे भी बात करके देखो, अगर तो पीछे मत पड़ा कर। मैं कर रहा हूँ। 1 महीने से यही कह रहा है मुझसे कि कल होगा, कल होगा, कल होगा। मुझे रात को करीब 8:30-9 बजे फोन करना। हाँ। और कोई सवाल किसी का? चलो 11 ओंकार करो।
सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता. उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतासी सदा नभावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए धानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. जुगेशी से बंद कर देना है. बंद सब यहाँ से बंद हो गया. हाँ ओके ओके धीरे, रात को बात करूंगा.